हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 45th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइडनिंग ऑफ गोज। वाइडनिंग ऑफ गोज आखिरकार होता क्या है, ये एक छोटा टॉपिक है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा इस लेक्चर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं वाइडनिंग ऑफ गोज के बारे में। वाइडनिंग ऑफ गोज ऑन कर्व। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ए ट्रेन ऑलवेज अज्यूम्ड ऑन द सेंटर ऑफ द रेलवे ट्रैक विद द गैप बिटवीन द फ्लैंजेस ऑफ द व्हील एंड रेल। हम जब भी एक ट्रैक को डिज़ाइन करते हैं तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारी रेल जो है ट्रैक के बिल्कुल सेंटर में चलेगी, और जो हमारे व्हील का फ्लैंज होता है और जो रेल होता है उसके बीच में एक गैप मेंटेन होगा। वो इसलिए हम गैप बनाते हैं ताकि हमारी रेल में किसी भी तरह का वेयर ना हो। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है हमारा रेल सेक्शन। रेल सेक्शन हमारे व्हील के बिल्कुल कांटेक्ट में आ रहा है, और साथ ही साथ ये है हमारा व्हील फ्लैंज। व्हील फ्लैंज और रेल के बीच में एक गैप मेंटेन हो रहा है। अगर ये गैप नहीं होगा तो हमारे फ्लैंज जो है रेल के साथ रब होंगे, इसकी वजह से हमारी रेल के ऊपर काफ़ी वेयर होंगे, इसकी जो है डिफॉर्मेशन होएगी। तो इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए हमने जो है इसमें गैप प्रोवाइड किया होता है। बट दी सिचुएशन चेंज्ड एट कर्व ट्रैक, लेकिन कर्व ट्रैक पर जो है सिचुएशन चेंज हो जाती है। एट ए सर्टन पॉइंट द फ्लैंजेस ऑफ द व्हील रब विद द इनर एज। कर्व ट्रैक पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कि व्हील के जो फ्लैंज होते हैं वो इनर एज ऑफ द रेल, यानी कि रेल के इनर एज से रब हो जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये रेड कलर में हमारी रेल है, दोनों तरफ आप देख सकते हो, और ये है हमारे व्हील्स ऑफ द ट्रेन। तो क्या हो रहा है कि जब हमारी रेल एक कर्व ट्रैक पर मूव कर रही है तो ट्रेन का जो आउटर व्हील है ऑफ द फ्रंट व्हील एक्सल, तो उसका फ्लैंज जो है वो हमारी रेल के साथ आप देख रहे हो जहाँ पर रब हो रहा है, इसकी वजह से हमारी रेल पर भी वेयर आ रहे हैं। उसी तरह जो है हमारी ट्रेन का जो रेयर पार्ट है, यानी कि उसका लास्ट जो व्हील है, उसका जो आउटर व्हील है वो भी रेल के साथ रब हो रहा है, उसकी वजह से भी जहाँ पर वेयर आ रहे हैं। और जो बीच वाला इसका व्हील एक्सल है, उसका जो इनर व्हील है वो भी अपनी जो है इनर रेल के साथ रब कर रहा है, उसकी वजह से भी जहाँ वेयर क्रिएट हो रहा है। टू अवॉइड दिस रबिंग एक्शन वाइडनिंग ऑफ गोज इज परफॉर्म्ड। इस रबिंग एक्शन को कम करने के लिए हम वाइडनिंग ऑफ गोज करते हैं, यानी कि कर्व ट्रैक पर हम गोज को इंक्रीज कर देते हैं उसकी स्टैंडर्ड लेंथ से। जैसे आप ये अगर डॉटेड लाइन देख रहे होंगे जहाँ पर ये हमने वाइडनिंग ऑफ गोज की हुई है, अगर हमारा जो गोज इतना हो जाएगा एट द कर्व ट्रैक तो हमारी ये वेयर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमारे जो फ्लैंज है वो रेल के साथ रब नहीं होंगे, उसकी वजह से किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये है हमारा ट्रेन व्हील एक्सल, ये है रेल, ये है हमारा गोज, और ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये है हमारा वाइडनिंग ऑफ गोज। ये है हमारे व्हील बेस, जो सेंटर व्हील के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसे हम व्हील बेस कहते हैं। और ये आप जो पार्ट देख रहे हो व्हील के साथ में, इसे हम कहते हैं व्हील फ्लैंज। नेक्स्ट है वाइडनिंग ऑफ गोज, उसका फॉर्मूला एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ गोज, जिसे कि हम डी के साथ डिनोट कर रहे हैं, और इसकी यूनिट है mm इज गिवन बाय द फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 130 ब्रैकेट में b प्लस एल इसका स्केयर होल स्केयर और बाय आर। तो इनके बारे में जो है डिटेल में देख लेते हैं, इस हमने कौन से अल्फ़ाबेट को कौन से सिंबल से डिनोट किया है। बी का मतलब है व्हील बेस। व्हील बेस होता है व्हील के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं व्हील बेस। जैसे लास्ट मैंने आपको डायग्राम में अभी बताया, इसे हम मीटर में कंसीडर कर रहे हैं। फॉर ब्रॉड गोज ट्रैक, हम बी ब्रॉड गोज ट्रैक के लिए हम बी को 6 मीटर कंसीडर करते हैं, और मीटर गोज ट्रैक के लिए हम बी को 4.88 मीटर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है एल, इसमें बी तो मैंने आपको बता दिया, अब है एल। एल होता है हमारा लैप ऑफ फ्लैंज इन मीटर। लैप क्या होता है, जैसे कि व्हील फ्लैंज की जहाँ पर बात हो रही है, एक बार जो है रन करने पर, यानी कि एक पूरा सर्कल करने पर हमारा व्हील फ्लैंज कितना डिस्टेंस कवर करता है उसे हम कहते हैं लैप ऑफ द फ्लैंज, और इसे हम मीटर में कंसीडर करते हैं। इसका फॉर्मूला है 0.2 और एच स्केयर प्लस डी एच, इसका जो है रूट। तो इसमें एच है डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, फ्लैंज की डेप्थ कितनी है जहाँ से लेकर जहाँ तक, उसे हम कहते हैं एच। इसे हम mm में कंसीडर कर रहे हैं। डायामीटर ऑफ द व्हील, व्हील का डायामीटर कितना है उसे भी हम mm में जहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला है जे। इससे सोल्व करके हम इसकी वैल्यू जो है इसमें भर देंगे, और उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे। जहाँ पर आर है रेडियस ऑफ द कर्व,
आर को हमने रेडियस ऑफ द कर्व माना है। इससे जो है सोल्व करने के बाद हमारा एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ गाउज, यानी कि हमने जितनी एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करनी है एक पर्टिकुलर कर्व पर, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज हुए सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उन सभी नोट्स को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। सिविल इंजीनियर के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियर लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे रिगार्डिंगली लास्ट लेक्चर्स में काफी आपको टर्म्स आई थी, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।